फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की नई भर्ती के बारे में कि इसकी हमें तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, बुक से पढ़े या ऑनलाइन पढ़े या फिर अंतिम 45 दिन है उसमें हम किस प्रकार तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन ले सके। तो फ्रेंड्स पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार आपको तैयारी करना है, कितने घंटे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरा 2018 की एसएससी जीडी की वैकेंसी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और उस समय मेरे पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर थे। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं कि किस प्रकार मैंने इतना हाई स्कोर किया था। तो फ्रेंड्स बता देता हूं, मेरे ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर जो कि छत्तीसगढ़ में है और मेरी वहीं पे अभी पोस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार आपको तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको थोड़ा इसके बारे में समझना चाहिए कि जैसे बिहार पुलिस की जो नई भर्ती है उसमें टोटल पोस्ट कितनी है आपकी 21,391 आपकी टोटल पोस्ट है। इसके साथ साथ 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल में बुलाया जाएगा, यानी 21,000 का अगर 5 गुना करें, 21,391 का अगर 5 गुना करें तो यहाँ पर 1,06,955 टोटल यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल में क्वालिफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात करें कि कुल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर कुल फॉर्म अप्लाई हुआ था आपका 15 लाख। तो इस चीज़ का भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी बिहार पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए सामान्य ज्ञान की बेस्ट बुक रहने वाली है किरण पब्लिकेशन की। देख सकते हैं आप बुक किस प्रकार की है। तो इस बुक की खास चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वन लाइनर अप्रोच पे ऊपर ये बुक है, पढ़ने में आसानी होगी। इसके साथ साथ एनसीईआरटी पर ये आधारित बुक है। जितना भी आपका जीके पूछा जाता है एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी पर ये आधारित बुक है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ साथ प्रत्येक टॉपिक आपको चार्ट के रूप में मिलने से क्या फायदा है, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी, जैसे उसके बारे में सारा कुछ बता दिया जाएगा। देख सकते हैं बुक के अंदर भी चार्ट दिया गया है। तो चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में उनका क्रम बताया गया है। इसके साथ साथ फ्लो चार्ट होता है इसके रूप में और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको उसके अंदर कलर्ड मिल जाएंगे। देख सकते हैं बुक आप अंदर से देख सकते हैं, इस प्रकार की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। किसी भी अगर जॉब की तैयारी करें, सामान्य ज्ञान की बेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन की। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे आपको तैयारी करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि सिलेबस किस प्रकार है, कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपका अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के जितने भी टॉपिक है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस टॉपिक से बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे बात करते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान यानी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक है वो पूछे जाएंगे, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद में जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के कौन से टॉपिक है, केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक है, वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ साथ इतिहास के जो भी टॉपिक है मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आगे जो फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है वो फिजिक्स के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश का भी टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये तो था सिलेबस कि आपका एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, टोटल आपका 100% पूछा जाएगा 100 नंबर का और यहाँ पर समय आपको मिलेगा 2 घंटा। तो समय के अंदर इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जितने भी आपका भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इतिहास, राजनीति, भूगोल और गणित और अर्थशास्त्र, इसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 50 नंबर के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे जीके है तो जीके का सबसे बड़ा टॉपिक है, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जीके तैयार करना है, तो मैंने आपको बुक बताई दिया किरण पब्लिकेशन की, इससे आप अपना जीके तैयार कर सकते हैं। अब रही बात की मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये कहां से पढ़े। तो फ्रेंड्स जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जो भी 2 साल के पेपर है उनमें आप मैथ, इंग्लिश और हिंदी देख सकते हैं, उनसे आप अपना ये तैयारी कर सकते हैं। तो ज्यादा नहीं है, मैथ में ऊपर के बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना है, जैसे औसत वगैरह है, प्रतिशत वगैरह है। इसके साथ साथ जो भी आपका जैसे समय कार्य वगैरह है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है जीके का, तो इसको आपको सबसे पहले तैयार करना है। इंग्लिश का भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी का भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको जीके को यहाँ पर तैयार करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर
सेफ स्कोर की बात करें कि सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो सेफ स्कोर में यहां पर आपका 55 से 60 के बीच में अगर आप बना लेते हैं तो यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता देता हूं 55 से 95 वाले दोनों कैंडिडेट यहां पर बराबर है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, दोनों कैंडिडेट यहां पर बराबर है। यहां पर मुख्य भूमिका किसकी रहती है? फिजिकल की। अगर आप फिजिकल पास कर लिए तो आपका नौकरी यहां पर पक्का हो जाएगा। तो 55 से 60 का आपका स्कोर आपका होना चाहिए और आपका फिजिकल कर लिया तो यहां पर नौकरी आपका पक्का हो जाएगा। तो यहां पर अंतिम जो 45 दिन में है आपको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपका जीके को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें और यहां पर 70 क्वेश्चन आपको बता देता हूं जीके का पूछा जाएगा, तो जीके आपको तैयार करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको रणनीति बता देता हूं किस प्रकार आपको तैयारी करना है। तो इसको जानने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे होगा या नहीं होगा, तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। अब आगे बात करें कि जैसे बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, जो लोग नए हैं अभी से शुरू कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं बता देता हूं आपके पास अभी 45 दिन करीबन बचा हुआ है। तो इसमें आप सारे टॉपिक की बेसिक चीजें देख ले, जितने भी मैंने आपको सिलेबस बताया इनकी बेसिक चीजें देख ले, क्योंकि अगर आप डीपली पढ़ोगे इतना ज्यादा समय आपके पास नहीं रहेगा, यानी इनको डीपली पढ़ने का समय नहीं है। तो जितने भी टॉपिक है उनको बेसिक को देख लीजिए, फिर उनकी प्रैक्टिस करिए। यानी जैसे मैथ के क्वेश्चन है तो मैथ के तो नॉर्मल है, और जीके को उन क्वेश्चनों को देखिए जो ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड है तो उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अंत में मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा रोल रखता है आपका। मॉक टेस्ट आप करते क्या, तैयारी पूरा कर लेते हैं और आपको मन में भी ऐसा होता है कि हाँ मैंने बहुत पूरा पढ़ लिया, सिलेबस पूरा कवर कर लिया, लेकिन कमी कहां रह जाती है? मॉक टेस्ट में। अगर आप मॉक टेस्ट सही से नहीं लगाते, प्रीवियस ईयर के पेपर को आपका पता नहीं है, तो आपका यहां पर सिलेक्शन बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन लेने में आपको कठिनाई मिलेगी। तो यहां पर ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है और उनका पूरा एनालिसिस करना है कि देखना है कि कहां पर क्या गलतियां हो रही है और उन गलतियों को नोट डाउन करना है। और लास्ट समय जो बचता है एग्जाम का उसमें आपको उन टॉपिक को अच्छी तरह से देखना है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब जो लोग लगभग सिलेबस पूरा कर लिया उन लोगों के लिए देख सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपको अब क्या करना है, इन 45 दिन के अंदर वीक टॉपिक को देखें, जितने भी वीक टॉपिक है उनको देख लेना है। इसके साथ साथ जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आपको जारी रखना है, यानी उनको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप जो भी पढ़ा है वो भूल जाओगे। तो आपको रिवीजन करना है, फिर क्या करना है, जितने भी वीक टॉपिक है उनको पढ़कर उनको देख लेना है, फिर उनकी प्रैक्टिस करना है। अंत में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। ये मैं सभी के लिए बोलता हूं, जो नए हैं या फिर जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया है, दोनों के लिए ये चीज मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाइए, फुल एनालिसिस कीजिए। और ध्यान रखिए 4 नंबर पॉइंट है रिपीट प्रश्नों को देखिए, जो भी रिपीट हो रही है 2 साल के अंदर, जो बिहार से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उनमें आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनको ज्यादा ध्यान देना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पेपर पूरा एनालिसिस करें, पेपर को पूरा देखना है कि कहां पर मैंने कितना समय दिया है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, और उनको नोट डाउन करना है। तो वीक पॉइंट को डायरी में लिखे। इसके साथ साथ एक ही पर्सन को लेकर ना बैठे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हैं और उसमें आपका समय बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है और आगे वाले क्वेश्चन पे आपको ट्राई करना है। लास्ट में आपको ध्यान से देखना, पेपर को 2 से 3 चरणों में करें। पेपर को कभी भी एक बार में नहीं करना है। पेपर को 2 से 3 बार में अगर आप करोगे तो यहां पर क्या होगा, जैसे इजी क्वेश्चन है पहले वो क्वेश्चनों को आपको करना है, फिर उसके बाद में आपको जैसे थोड़ा सा समय देकर जो क्वेश्चन हल हो रहा है उनको करना है, लास्ट में उन क्वेश्चन को करना है जो हार्ड है। इसके साथ साथ हार्ड क्वेश्चन को लास्ट में करना है। और पॉजिटिव रहे, सबसे ज्यादा मेन रोल है आपका पॉजिटिव कि हाँ मैंने तैयारी की है और यहाँ पर मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे कि सर इन 45 दिनों के अंदर हमें कितने घंटा डेली का पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपने हिसाब से जितना आप अपना टाइम दे सके उतना टाइम दीजिए। अगर फिर भी आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालिए, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पर 5 घंटे तो आपको डेली देना ही देना है। अगर 5 घंटे आप दोगे तभी आपका इतना बड़ा सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई कि किस प्रकार तैयारी करना है, किस प्रकार मॉक टेस्ट लगाना है, पेपर देते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।